पिनाका धनुष भारतीय पौराणिक कथाओं और धार्मिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे भगवान शिव का प्रसिद्ध धनुष माना जाता है, जिसे शिव धनुष के नाम से भी जाना जाता है। पिनाका धनुष इतना विशेष था कि इसका नाम लेते ही शक्ति और पराक्रम की छवि उभरती है। भगवान शिव की शक्ति का एक जीवित प्रतीक, यह धनुष अनंत रहस्यों और अद्भुत कहानियों से भरा है। पिनाका धनुष से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी रामायण की है। यह वही धनुष था जिसे भगवान राम ने जनकपुरी में सीता स्वयंवर के दौरान तोड़ा था। यह घटना रामायण की एक महत्वपूर्ण कथा है और इससे रामायण की मुख्य कथा की दिशा तय हुई। इस घटना के माध्यम से भगवान राम ने देवी सीता का हाथ प्राप्त किया, जिससे द्वापर युग का यह अद्वितीय प्रेम कथानक आरंभ हुआ। इतिहास और पुराणों में पिनाका धनुष का उल्लेख केवल रामायण तक ही सीमित नहीं है। विभिन्न पुराणों और शास्त्रों में भी इसका उल्लेख मिलता है। यह धनुष इतना मजबूत और भारी था कि इसे धारण करना किसी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। केवल भगवान शिव जैसे शक्तिशाली देवता ही इसे चला सकते थे। यह भी कहा जाता है कि शिव ने इस धनुष का उपयोग देवता और दानवों के बीच की लड़ाइयों में किया था। पिनाका धनुष को शक्ति और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। यह एक ऐसा अद्वितीय हथियार था जिसका एकमात्र धारण करने वाला व्यक्ति ही आदिकाल से मान्यता प्राप्त कर सकता था। केवल वही व्यक्ति इस धनुष को संभाल सकता था जिसने अपनी आत्मा को शुद्ध कर लिया हो और जिसे शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो। शिव के उपासक इसे अत्यधिक महत्व देते हैं और इसे उनके प्रियतम प्रतीकों में से एक मानते हैं। पिनाका धनुष का महत्व केवल पौराणिक और धार्मिक कहानियों तक ही सीमित नहीं है। आज भी हिंदू धर्म में इसका प्रमुख महत्व है। धार्मिक त्योहारों और अनुष्ठानों में इसका स्मरण किया जाता है और इसकी पूजा की जाती है। पिनाका धनुष की कहानियों के माध्यम से हिंदू धर्म के अनुयायी अपने इतिहास और संस्कृति से जुड़ाव अनुभव करते हैं। पिनाका धनुष की शक्तिशाली और रहस्यमयी छवि आज भी लोगों के मन में कायम है। यह धनुष न केवल एक हथियार था, बल्कि यह देवताओं की शक्ति का प्रतीक भी था। इसे धारण करने वाला व्यक्ति अपने आप में एक महानायक माना जाता था। ऐसे में पिनाका धनुष का प्रसंग भारतीय पौराणिक कथाओं और धर्म में हमेशा जीवंत रहेगा।